मैं हूं सुष्मिता। आप सबका स्वागत करती हूं डिवाइन हीलिंग पे। मैं इस चैनल पे बात करती हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो अगर आप सब भी इन सब चीज़ों पे इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे 555 टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक को कैसे करते हैं, क्या क्या गलतियां हैं जो इस टेक्निक को करते टाइम अक्सर लोग कर देते हैं। मैंने भी अपने स्टार्टिंग में बहुत बार की है वो सारी गलतियां, जिनकी वजह से मुझे कई बार तो रिज़ल्ट मिलता भी नहीं था और कई बार उसका बहुत कम रिज़ल्ट मिलता था। तो वो सारी गलतियाँ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप वो सब गलतियाँ ना दोहराएं और इस टेक्निक का पूरा रिज़ल्ट आपको मिले और जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहें इस टेक्निक के थ्रू वो आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये नंबर इतना पावरफुल क्यों है। ये जो नंबर्स होते हैं, रिपीटेड नंबर्स, 555 हो गया आपका, 333 हो गया आपका, 111 हो गया, 222 हो गया, 777 हो गया, हर एक रिपीटेड नंबर बहुत पावरफुल होता है अपने आप में। रिपीटेड नंबर जो होते हैं इनको एंजल नंबर कहा जाता है। ये जो नंबर होते हैं वो एंजल नंबर होते हैं और इन सारे नंबर्स का एक अलग मीनिंग होता है। ये जो 555 है, इस नंबर को जब भी आप कहीं पे देखें या कहीं पे आप रास्ते से जा रहे हैं तो आपको कहीं बोर्ड पे 555 दिख गया या किसी नंबर से आपके पास कॉल आया एंड आपको 555 दिख गया, ये जो नंबर्स होते हैं इन नंबर का बहुत डीप मीनिंग होता है। तो 555 का मीनिंग होता है कि आपके लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है। एंजल्स जो होते हैं, हमारे एंजल्स हमें साइन दे रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं इशारों में कि आपके लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है। या फिर आप जब भी ऐसे 555 नंबर आपको नज़र आए तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या प्रे कर रहे थे थोड़ा देर पहले, किस चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे, क्या चीज़ आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपके रास्ते पे है। योर विश इज़ ऑन योर वे, वो बहुत जल्द आपके पास आ रही है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। यही मीन करते हैं ये नंबर्स और यही मीन करता है 555। और जितनी भी एंजल नंबर हो गया या फिर रिपीटेड नंबर्स हो गए, उन सब में से 555 बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि जो 5 नंबर होता है ना, जो 5 होता है वो अपने आप में बहुत पावरफुल है, वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, ये जो यूनिवर्स है वो 5 तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, और उन्हीं 5 तत्व से बने हुए हैं हम ह्यूमंस। तो वो चीज़ जब आपके माइंड में बैठ जाती है कि जिस चीज़ से यूनिवर्स बना है उसी चीज़ से हम बने हैं, इसका मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो हमारे अंदर ही है, वो अलग नहीं है। और ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को हम बहुत आसानी से अपने तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि हम एक है। ब्रह्मांड एक है, हम एक है, हम एक ही है, हम अलग नहीं है। हम एक ही चीज़ से बने हुए हैं और ये चीज़ जब आपके माइंड में बैठ जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, तब आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। और इसी वजह से ये जो 5 नंबर है वो बहुत ज़्यादा पावर रखती है अपने आप में। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो टेक्निक है 555, इसको कैसे करनी है। आपको क्या करना है, एक पेन लेना है और एक डायरी लेनी है, एक जर्नल लेना है, जिस पे आपको अपनी जो विश है उसको 55 टाइम्स लिखनी है पूरे 5 दिनों तक, बीच में एक दिन भी स्किप किए बिना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपने पार्टनर के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना है तो आपको उसको एक लाइन पे लिखना है। कैसे? मी एंड माई पार्टनर we are in a very happy relationship, or we are very happy together, or we love each other a lot। इस तरीके से आपको पूरा एक लाइन बनानी है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत छोटा सा लाइन ही बनाएं जो एक ही लाइन में ख़त्म हो, एक से ज़्यादा 1.5 लाइन हो। लेकिन आप कोशिश करें कि एक ही लाइन में हो तो ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि 2-3 लाइन हो जाएगा तो वो लाइन नहीं रहेगा, वो पैराग्राफ बन जाएगा। इसी वजह से आप एक ही लाइन में वो लिखें एंड हर एक लाइन में आप थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर ऐड करें। ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं हर बार अपने वीडियो में कहती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मी एंड माई पार्टनर, वी आर वेरी हैप्पी टुगेदर।
और एल्स आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं, थैंक यू यूनिवर्स, मैं और मेरा पार्टनर हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। और एल्स मैं और मेरा पार्टनर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप अपने ड्रीम जॉब के लिए करेंगे तो कैसे करेंगे? थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अपना ड्रीम जॉब मिल गया। या फिर मैं अपने ड्रीम जॉब में बहुत खुश हूँ। इस तरीके से आप एक लाइन में अपनी विश को लिख सकते हैं और उसी लाइन को आपको रिपीट करना है 55 टाइम्स। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक, एक भी दिन बीच में गैप किए बिना। क्योंकि अगर आपने एक भी दिन गैप किया तो आपको फिर से एक फर्स्ट डे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि गैप ना करें और लाइन जितनी पॉसिबल हो छोटी रखें। मैं क्या करती हूँ, एक डायरी लेती हूँ, तो उसका जो ये पन्ना होता है और ये पन्ना होता है, मैं पूरा एक बना देती हूँ। मैं पूरा एक ही लाइन में उसको ख़त्म करती हूँ। मैं ऐसा सेकेंड लाइन ये ख़त्म किया फिर दूसरे लाइन पे नहीं आती हूँ, मैं पूरा एक लाइन पे एक लिखती हूँ, फिर नेक्स्ट में एक लेती हूँ, ऐसे करके मैं करती हूँ 55 टाइम्स। ऐसा होता है कि ये एक ही लाइन बना है। यूनिवर्स को भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यूनिवर्स को आपको एकदम ईजी रखना है ताकि यूनिवर्स को भी आपको ईजीली वो चीज़ को समझ जाए। अब मैं बताऊंगी कि क्या गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं, जो मैंने भी किया है, जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली गलती यही आती है कि बीच में स्किप नहीं करना है, एक दिन भी। 5 दिन मतलब एकदम 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए। सेकेंड गलती क्या होती है कि आपको बहुत बड़ा लाइन नहीं बनाना है, इससे आपको लिखने में भी आलस आ जाएगा कि इतना बड़ा पैराग्राफ आपने बना लिया, उसको 55 टाइम्स लिखने में भी आपको बहुत आलस आ जाएगा। आप 20 बार 25 बार लिखने के बाद आपको लगेगा कि उफ़ ये कब ख़त्म होगा, और ये चीज़ जब आपके माइंड में आ जाएगी कि उफ़ ये कब ख़त्म होगा, तब वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए आपको लाइन एक ही रखनी है ताकि आपको भी लिखने में ईजी हो। थर्ड गलती जो अक्सर लोग कर देते हैं कि बीच में वो क्या करते हैं, 20 बार लिख लिया, बीच में उठ के वो वॉशरूम चले जाते हैं या पानी पीने चले जाते हैं या किसी का फ़ोन रिसीव कर लेते हैं। ये सब आपको नहीं करना है, उससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है। जब आप 55 टाइम्स लिखेंगे, आप फ्रेश होके आके बैठिए, पानी वानी जो पीना है आप पी के बैठिए। आप घर में बोल दीजिए सबको कि आपको आधा घंटा के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको ना बुलाए। आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर सकते हैं उस टाइम पे। मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि स्विच ऑफ ही कर दे, मैं भी वही करती हूँ, या फिर मैं साइलेंट पे डाल के उसको उल्टा करके रख देती हूँ ताकि मुझे पता भी नहीं चले कि किसी का फ़ोन आया। तो क्योंकि माइंड आपका डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरीके से जब आप बैठे उस आधे घंटे के लिए आपको पूरा अपने आप को उसमें डुबा देना है, उस टेक्निक में डुबा देना है। आपको कुछ दूसरी चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, या किसी चीज़ को आपका ध्यान भटकाने भी आपको नहीं देना है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपको बीच में नहीं उठना है। 55 टाइम्स आपको पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप उठना है। अब बारी आती है कि क्या हम ये डेली हर रोज़ सेम टाइम पे करें? कोशिश कीजिए कि सेम टाइम पे करें। कोशिश कीजिए कि इस टेक्निक को आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के करें। सुबह के 4 बजे उठ के करिए, 4:30 बजे तक आपका ख़त्म हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रहता है, आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप रात को सोने से पहले कीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आज सुबह किया, कल फिर रात को किया, फिर एक दिन दोपहर को किया, तो वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है चीज़। ऐसे मत कीजिए। हाँ, आप आधा घंटा 15-20 मिनट का इधर उधर हो सकता है टाइम का, वो बड़ी बात नहीं है। कोशिश कीजिए कि इससे ज़्यादा टाइम का डिसबैलेंस ना हो। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब ये टेक्निक आप करें, एक दिन जाने के बाद या 2 दिन जाने के बाद ये मत सोचिए कि आप रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। रिज़ल्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आपको भरोसा सबसे पहले करना है। कोई भी मैनिफेस्टेशन का टेक्निक आप कर ले, सबसे पहले आपको भरोसा करना है कि ये टेक्निक काम ज़रूर करेगा। उसके बाद आपको वो टेक्निक शुरू करनी है। और 1 दिन या 2 दिन जाने के बाद आपको ऐसा नहीं सोचना है कि क्यों रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। किसी किसी को 5 दिन के अंदर मिल जाता है, मुझे बहुत बार 5 दिन के अंदर ही मिल गया टेक्निक रिज़ल्ट। किसी किसी दिन को वो ख़त्म होने के कुछ दिन बाद भी मिलता है, किसी किसी को बहुत दिनों बाद भी मिलता है। डिपेंड करता है कि आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई है वो करते टाइम।
वाइब्रेशन को हाई रखने का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप वो वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप अपने वाइब्रेशन को जितना हाई रखेंगे उतनी ईजीली चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, उतनी ईजीली आपकी जो हर एक टेक्निक है वो उतनी ईजीली आपके लिए काम करेगी। तो डिपेंड करता है आपके वाइब्रेशन के ऊपर कि कितना दिनों में आपको रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन आप बिल्कुल भी जिस टाइम पे आपके माइंड में ये आया कि रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे आप नेगेटिव हो गए, आप डाउटफुल हो गए, उस टाइम पे वो आपके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। आपने 55 टाइम्स लिख दिया, उसके बाद पूरा दिन उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, आप भूल जाइए। आप अपने नॉर्मल डेज़ का जो काम होता है वो करिए, आप भूल जाइए कि आपने ऐसा कुछ किया था रात को या सुबह, भूल जाइए। फिर से नेक्स्ट डे किया, फिर भूल जाइए। आई नो ह्यूमन्स है, माइंड में आता है, आ जाता है, याद आ जाता है कि वो किया था, रिजल्ट कब आएगा। बट जब भी याद आए ऐसा पॉजिटिव सोचिए कि आएगा, यूनिवर्स काम कर रहा है मेरे पीछे, एंजल्स काम कर रहे हैं, भगवान काम कर रहे हैं मेरे पीछे, वो ज़रूर मुझे रिजल्ट देंगे। ये सोचिए और बस दूसरे कामों में लग जाए, अपना माइंड को दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट कर लीजिए। ये सबसे ईजी वे होता है लेट गो करने का। 5 दिन हो गया, रिजल्ट नहीं मिला, डाउट मत रखिए, सोचिए कि काम कर रहा है, यूनिवर्स काम कर रहे हैं आपके मैनिफेस्टेशन को आप तक लाने के लिए। ये पॉजिटिव सोचिए और फिर भूल जाइए उस चीज़ को, दूसरे काम में लग जाइए। इस तरीके से आप चीज़ों को लेट गो भी कर पाते हैं एंड आप डाउटफुल भी नहीं होते हैं और चीज़ों को मैनिफेस्ट करना ईजी हो जाता है। अब बहुत से लोग मुझे पूछेंगे, बहुत सी लड़कियों का ये सवाल हो सकता है कि क्या ये टेक्निक हम पीरियड्स पे कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक आप पीरियड्स में इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं भी करती हूँ। बस आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप कभी लो फील कर रहे हैं कि दुखी है, अभी सैड है, किसी के साथ झगड़ा हो गया है, उस टाइम पे आप इस टेक्निक को मत कीजिए। उस टाइम पे आप थोड़ा अपने मूड को अच्छा कर लीजिए, गाना वाना सुन लीजिए, खाना वाना थोड़ा खाइए, मूड को थोड़ा अच्छा कीजिए, उसके बाद आप वो टेक्निक कीजिए या कुछ दिन बाद कीजिए जब आपका माइंड ठीक हो जाए। क्योंकि लो वाइब्रेशन के साथ करेंगे तो वैसे भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ऊपर से आपको और ज़्यादा इरिटेशन होगा कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। इससे बेटर है कि उस टाइम पर आप इस चीज़ को स्किप करें। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो विश है वो 2 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन में पूरा हो जाता है। तब आपको उस चीज़ को वहीं पे नहीं रोकना है, आपको उसको 5 दिन तक ख़त्म करना है। 5 दिन आपको कंप्लीट करना ही है। वो होता है रिस्पेक्ट शो करना उस टेक्निक को। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे, आपको रिजल्ट मिल गया तो आप छोड़ देंगे, तो इसका मतलब आप उस टेक्निक को रिस्पेक्ट ही नहीं करते। आपको सिर्फ अपनी जो विश है उससे पड़ी है, आपको इस टेक्निक से कुछ नहीं पड़ा हुआ है, वो आपको नहीं करना है। हो सकता है इस चीज़ से नेक्स्ट टाइम आपको अपने विश अट्रैक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाए या ना ही हो वो। मेरे भाई ऐसा कई बार हुआ है कि मेरा 4 दिन में मेरा विश पूरा हो गया, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन मैंने फिर भी उसको 5 दिन तक कंप्लीट किया। मैंने उस टेक्निक को रिस्पेक्ट दिया और वही चीज़ आपको भी करनी है। अब दूसरी चीज़ आती है कि एक टाइम पे आपको एक ही विश लेना है। आप पहले अगर रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 5 दिन तक रिलेशनशिप के बारे में ही करना है। 5 दिन हो गए, फिर 1 दिन का गैप लेके आप फिर से दूसरे चीज़ के लिए शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही विश। ऐसा नहीं कि अभी 55 बार लिख लिया रिलेशनशिप के लिए, फिर 1 घंटा बाद 55 बार लिख लिया कैरियर के लिए। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक टाइम पे एक ही विश लेना है, यूनिवर्स को कन्फ्यूज़ नहीं करना है। आपका वो विश पूरा हो गया या आपको वो विश पूरा होने में टाइम भी लग रहा है तो भी कोई बात नहीं, 5 दिन के बाद आप दूसरा विश के लिए फिर से 55 टाइम्स करके लिखना आप शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको माइंडसेट बनानी है कि आपको क्या विश पहले, किस चीज़ के लिए आपको पहले करनी है ये टेक्निक। वो चीज़ आपने सोच लिया, उसके बाद आपको एक लाइन बनानी है। कोशिश कीजिए एक ही लाइन हो, उसमें आपको थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड ऐड करनी है एंड वो लाइन लिखनी है। उसको 55 टाइम्स लिखनी है 5 दिन तक कंटिन्यू, बीच में 1 दिन भी गैप किए बिना। बस ये चीज़ आपको करनी है एंड पूरे पॉजिटिविटी के साथ करनी है, खुश होके करना है। एंड करने के बाद आपको फिर कोशिश कीजिए कि इस चीज़ के बारे में सोचते ना रहिए, या माइंड आए तो पॉजिटिव रहे कि हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, यूनिवर्स कर रहा है। बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है ये, करके देखिए। आई एम श्योर आपको बहुत मैजिकल रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मैजिकल रिज़ल्ट इसके मिले हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि मुझे भी आप लोगों के लिए इस तरीके के और नए नए वीडियोस लाने में और ज़्यादा मुझे भी अच्छा लगे, है ना। मुझे भी एनकरेज कीजिए थोड़ा सा कि मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए ऐसे बनाऊं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे।